पापी जनों के भांति अंधकारपूर्ण यमलोक को उसे यमदूत ले जाते हैं। त्रिभुवना मूर्ति भावं व नियते तत्र मानव प्रतिशन्ति दुतास्मं घोरा नरकाय यातना मूर्तस्य मात्रं प्रत्यक्षे यमस्तीक्षां भयं पुनः यमाश्रयं समं दूतो पुण्डाश्याम खेचरो आगस्तु वसना बद्धो देहिमिच्छां यमाकृतः घृते पाशेन रुद्धितो श्रुतेभ्यां परिपीडितो। 2 तथा 3 मुहूर्त वह मनुष्य वहाँ पहुँच जाता है। 2-3 मुहूर्त का मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर वो मनुष्य वहाँ पहुँच जाता है और यमदूत उसे घोर नरकों की ओर दिखाते हुए मुहूर्त भाव में अपनी यमलोक को नरक की यातनाओं को भयंकर देखकर हो व्यक्ति यम की आज्ञा के आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः उसी लोक में आ जाता है जहाँ उसके प्राण गए हों। मनुष्यों के आकर के अनादि वासनबद्ध वह जीव देह को प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, देह में प्रवेश करने की, किंतु यमदूत उसे इतना जोर से पकड़ लेते हैं, अपने पासे बांध लेते हैं कि भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होता रोता रहता है। आकाश मार्ग से पानी तो वो अपने बंधु बांधव के साथ दोबारा जब आता है तो वहाँ उसका शरीर वहाँ पड़ा होता है, उसके बंधु बांधव उस पर वहाँ रुंदन क्रंदन करते हैं। वह शक्ति लगा के उस मृत्यु शरीर के अंदर प्रवेश करने की ताकत करता है, लेकिन यमदूत इतने जोर से पकड़ते हैं कि उसको वहाँ जाने देते, तो भूख और प्यास से तड़पता वहाँ रुदन करता है। भुवंते पिंडम सुत्रतः दानम चातुर्कालिकः तथापि नास्ति केताक्ष तृप्तं यातन्न पातकी पापिनां नोपतिष्ठन्ति दानं श्राद्धं जलाञ्जलिः अतः सुप्तकुले याना पिण्डादानं भुजोऽपि भवन्ति प्रेतरूपस्थ पिण्डदानं विसर्जितः आकल्प्यं निजा मम भवन्ति बहु दुखितः। हे गरुड़ जी, हे ताक्ष, वह पाप के प्राणी पुत्रों के लिए भी पिंड अथवा अतुल काल में दिए हुए दान से प्राप्त करता है, और जो भी उस नास्तिक को तृप्त नहीं होता, पुत्रों के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान और जलांजलि उसके पास भी ठहरते नहीं हैं। अतः पिंडदान भोग करने पर भी उसे प्यास भूख बुझती नहीं है, वो व्याकुल होकर यम मार्ग में जाता है तथा जिनका पिंडदान नहीं होता वो प्रेत रूप होकर के कल्पांतर निर्जन वन में बहुत दुखी होकर के भ्रमण करते रहते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता फिर इसी मृत्युलोक में भूत बन करके घूमते रहते हैं। नाभा कुंभम सिते कर्म कल्पकोटिम सिते रिपो अमुक्तानां यते जन्म मनुष्य लभते निह्यो अतो ददाम सूतं पिंडदानां दिनेशं दशम शिव पर्यं ते विभाजन्ते चतुर्भागं खगे बहो भागातुतं सेवं च पुण्यं भूतं मन्यते त्रेतां यं दूतं चतुर्थं सोऽप्यं च अहोरात्राय च नवहितं प्रेतैः पिण्डासुतं च जन्मा जन्मोदेशे दशमे बलमुञ्जतो दग्धे देहि पुनर्जन्म पिण्डरूपेद पद्मे खगः हस्तपात्रे पुनम एतो पतितां भुवेत शुभम शुभो। कहते सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग के हुए कर्मफल का नाश नहीं होता है, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर को भी दोबारा प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, इसलिए पुत्रों को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, ये पिंड प्रतिदिन 4 भागों में
प्राप्त होते हैं और चौथे भाग में उसे जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों तक पिंडों का प्राप्त करने के बाद प्रेत शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसे बल की प्राप्ति होती है। हे खगा, हे गुरु जी, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर उसको प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। प्रथमे अग्नियम पिंडस्मे मूर्धौ प्रजयते गृहीवां सकंद द्वितीयेन तृतीयेनां दयं भवते चतुर्थनां भवते पृष्ठ पंचानां भवरेम्यः षष्ठे च सप्तमे चैव कटिगृत्ते गुदं प्रचेते ऊषां चाष्टे चैवं जघनकं नवमे तथा नवधितां माधवं दशम एते श्रुतां त्रिभ्यः पिण्डजनं देहे मर्जितं श्रुतविष्टे वर्तितो एकादशां द्वादशं च प्रेते मुञ्जे दिनयक्तः त्रयोदे सन्ति प्रेतस्य यन्त्रे यमावकञ्चितो तस्मिने मार्गो व्रजन्ते को विहिताम् इवं कर्मठकः षडासां स्थिते योजनां प्रणीतो यमाग्रम प्रेतस्य विनाय वेतनी रखो। पहले दिन का जो पिंड दिया जाता है उससे उसका शरीर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से उसका गर्दन बनती है। तीसरे दिन के पिंड से उसके हृदय बनता है। चौथे पिंड दिन से उसका पृष्ठ भाग बनता है। 5वें से नाभि, 6ठे से और 7वें पिंड से उसके कमर, कटी और गुप्तंग बनते हैं। 8वें पिंड से उसकी जांघें बनती हैं। 9वें दिन के पिंड से उसकी घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों को दे करके उसके 10वें पिंड में उसको प्यास, तृष्णा की जिज्ञासा जागृत होती है। इस पिंडजन शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन वह यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग की ओर जाता है। हे खगा, हे गरुड़ जी, बैती नदी को छोड़कर यमलोक मार्ग में दूर तक प्राण में 86,000 योजन का यमपुरी का मार्ग है। अन्यंतं वे प्रेतो योजनां शतं जय चत्वारं तथा सप्तो दिव्यारात्रे गच्छतः उत्पीनां क्रमशो मार्गो पुनर्विगाम षोडशो पर्यन्ति धर्मराज्यो भवन्ते पाति गोजनो सौम्या शौरिपुरं नागेन्द्रवनमो गंधर्वं वैशवं च क्रोचो क्रूरपुरं विचित्रो भवने भद्रपदं दुःखत्वः नानाक्रन्दपुरं सुप्त भवनं रौद्रं पयोवर्णो शीतांकं बहुप्रीतेशो धरभवनं मार्गं पुरः पापाकृतं पापिहोतं क्रूदं पापं स्वगृहेत्वं परितसे पुरं दो व्यामाकृतो। हे गुरु जी, वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन 245 योजन चलता है। मार्ग में आए उसमें बैती नदी के अलावा 16 पुरियाँ हैं, जिनका वर्णन आपसे कहते सुनिए। पहले सौम्यपुरी है, दूसरा सौरभपुरी है, नागेंद्र वन है, गंधर्व वन है, शैलागमन है, क्रोजपुरी है, क्रूडपुरी है, विचित्र भवन है, प्रहलादपुर है, दुखतपुर है, नागाकंदपुर है, सुपत भवन है, रौद्रपुर है, यपोवर्ण वस्तु है, शीतलवाड़पुर है। बहुत रीताओं को पार करके 16 प्रकार पुरी को पार कर उसके आगे यमपुरी धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बधा हुआ पापी जीव रास्ते भर में हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमदूतों के यमपुरी की ओर जाता है। इति गरुड़ पुराणे प्रथम अध्याय पूर्णं परिपूर्णास्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये प्रथम अध्याय बताया है गरुड़ पुराण में। जब मनुष्य का प्राण निकलते हैं तो गरुड़ जी को विष्णु भगवान बता रहे हैं कि जब मनुष्य बुढ़ा हो जाता है अपने पाप कर्मों से, उसके शरीर की नसें फूल जाती, उनमें कफ जम जाता है, वो बोल नहीं पाता, आवाज़ निकाल नहीं पाता। यमदूत सामने खड़े होते हैं उसके प्राण लेने के लिए, अपने बंधु बांधवों को बुलाता है, पर बंधु बांधव उसकी आवाज़ समझ नहीं पाते। वो थर-थर काँपता है यमदूत को देख करके, और वहीं पेशाब बिस्तर पर कर देता है। डर के मारे यमदूत उसके प्राण खींच करके, जैसे कोई कैदी को ले आते हैं, ऐसे यमलोक को ले जाते हैं। इधर उसका शरीर पड़ा होता है, शरीर उसके परिवार में रुंदन क्रंदन करते हैं, और उसकी आत्मा को भगवान यमदूत उठा करके यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज कहते हैं चित्रगुप्त से, इनका तब तक पाप पुण्य देखो, और कहते हैं हे प्रेत, तू तब तक जा अपने परिवारजनों से देख तेरे से कितना प्यार करे क्या करें। कहते आकाश मार्ग से फिर यमदूत सीधा अपनी साथ उसको उस मृत्यु शरीर के पास भेज देते हैं। अपने शरीर को देखता है और जमीन पर लेटा हुआ है, उसके लोग परिवारजन रुंदन क्रंदन कर रहे हैं, तो प्रेत उस शरीर के अंदर जाने की कोशिश करता है जोर से, पर उसको यमदूत इतने जोर से पकड़ते हैं कि जा नहीं पाता। भूखा तड़पता प्यासा वो अपने परिवारजनों की समझाता है, पर कोई उसकी बात समझ नहीं पाता, कुछ देख नहीं पाते, क्योंकि फिर अदृश्य आत्मा बन जाता है। फिर उस शरीर को जला देते हैं लोग बंधु बांधव। कहते 9 दिन तक 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। जिसका पिंडदान नहीं होता वो भूत बन जाता है, इसी ज़मीन पे, इसी पृथ्वी पे कई साल तक उसकी आत्मा भटकते रहती है। क्योंकि शरीर हमने जला दिया, उसका हमें पाप चढ़ गया, तो उस पाप के प्रवृत्ति के लिए हम उसका एक रोज शरीर बनाते हैं। कहते प्रथम व्यक्ति से सर बनता है, दूसरे कान बनते हैं, हृदय बनता है, ऐसे जांघू, ऐसे पूरे 9 दिन तक 9 रूप बन करके दशविदश में सुप्ति, प्यास और भूख जागृत होती है। और 11-12 दिन वो यमपुरी में अपना भ्रमण करता हुआ 12वें दिन के तो उसको 13वें दिन उसको यमदूत बंदर की तरह लटका करके यमलोक को ले जाते हैं। कहते वहाँ एक बैतरणी नदी है, उसके अलावा 16 पुरियाँ हैं, उन 16 पुरी को पार करके तब प्रेत 1 वर्ष के अंदर यमपुरी में पहुँचता है। ये हमने आज प्रथम अध्याय में पढ़ा, शेष कल पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय में। अब ध्यान से इसको सुनिए, मनन कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपके पितरों की आप में विशेष कृपा रहे।